और देखिए अब रुख करते हैं नए वॉर जोन का, क्योंकि हालात यहां पर खराब हो रहे। थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, दुनिया के नक्शे पर आज एक और जंगी मोर्चा खुल गया। जैसे जैसे साल 2025 खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया में युद्ध और भीषण होता जा रहा है। अब एक और नया फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। यह नया मोर्चा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। इस समय थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भीषण जंग हो रही है। और वहीं दूसरे मोर्चे की बात करें तो दूसरे मोर्चे पर युद्ध और विध्वंसक हो गया है। ये मोर्चा है रूस और यूक्रेन का। रूस और यूक्रेन के बीच ऐसा लगता है जैसे युद्ध में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। दोनों मोर्चों की आज बात हम करेंगे, लेकिन पहले बात थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध से जुड़ी खबरों की करेंगे। और देखिए बड़ी खबर आपको बताएं, दुनिया में जंग का नया मोर्चा खुल गया है। यह बहुत बड़ी खबर है पूरी दुनिया के लिए। थाईलैंड और कंबोडिया में भीषण जंग शुरू हो गई है एक बार फिर से। इस साल दूसरी बार ऐसा हो रहा है और इस बार तो बताया जा रहा है कि हालात बहुत ज्यादा खराब है जुलाई के मुकाबले। कंबोडिया पर थाईलैंड की एयर स्ट्राइक हुई है, ये देखिए आप, और जवाब में कंबोडिया के भी हमले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, जिसके बीच जुलाई में भी 5 दिन तक युद्ध चला था। 48 लोग मारे गए थे, 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। और फिर मलेशिया और अमेरिका की तरफ से बीच बचाव जो किया गया, इसके बाद शांति देखी गई, लेकिन फिर से यह युद्ध सुलग उठा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी एक और था। कंबोडिया जंग में घातक वेपन का इस्तेमाल किया गया। T-55 टैंक, BM-21 रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ है। कंबोडिया के सीमावर्ती इलाकों पर टारगेट साधा गया। दोनों ओर से ताबड़तोड़ वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें आज सुबह की, किस तरीके से ताबड़तोड़ वार पलटवार का सिलसिला जारी है। T-55 टैंक BM-21 रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया और थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आपके सामने। और देखिए बहुत बड़ी खबर, इस नए युद्ध के मोर्चे से थाईलैंड का कंबोडिया पर हमला हुआ है। थाईलैंड की सेना का टैंक से अटैक, अनलोंग से इलाके में गोलीबारी। ये देखिए आप, तामोन थॉम क्षेत्र में धमाके सुने गए। प्रेवियर मंदिर जोन में भी भारी तनाव इस वक्त देखा जा रहा है। तो थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, युद्ध का नया मोर्चा, युद्ध का नया क्षेत्र, जो कि बहुत बुरी तरह से सुलगा है। बारूद एक दूसरे पर बरसाया जा रहा है। थाईलैंड कंबोडिया में विध्वंसक युद्ध की शुरुआत। कंबोडिया के सीमावर्ती इलाके टारगेट पर, प्रेवियर मंदिर का जो इलाका है वहां पर भी एक के बाद एक थाईलैंड की तरफ से हमला किया जा रहा है। तीनों बड़ी खबर, मौजूदा हालात, तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बस कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर। तो थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया है। लगातार अटैक हो रहे हैं और इस बीच थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। कंबोडिया पर F-16 से हमला किया गया है। उदार मींची प्रांत में हमले हुए हैं। कंबोडिया के कमांड साइट पर भी प्रहार हुआ है और पिछले कुछ मिनटों में अटैक की ये दूसरी सीरीज है। तस्वीरें देखिए, F-16 का इस्तेमाल किया गया, इससे पहले T-55 का इस्तेमाल किया गया था। तो लगातार अटैक और पिछले कुछ मिनट में अटैक की दूसरी सीरीज। तो देखिए एक दूसरे पर कैसे मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, एयरबॉर्न मिसाइल। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर दोनों तरफ से भीषण एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइल हमले हुए हैं, टैंक से प्रहार किया जा रहा है एक दूसरे पर। ताजा झड़प में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के हालात की बात करें, टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। 115 साल से ज्यादा पुराना सीमा विवाद अब हथियारों की भाषा में बदल गया है और जंग की आग बहुत तेजी के साथ इस इलाके में फैल रही है। तो हमले पर थाईलैंड की सेना का बयान भी सामने आया है, जहां डिफेंस में हमला किया गया। ये थाईलैंड की तरफ से सफाई दी गई है कि डिफेंस में हमारी तरफ से अटैक किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक जवाब दिया गया है। तो लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं दोनों ही तरफ से और इस पर अब थाईलैंड की सेना का बयान
ये कहा गया कि डिफेंस में हमला हुआ है। और चलिए अब आपको थाईलैंड और कंबोडिया के बीच कितने विध्वंसक हालात हैं, जंग कितनी ज्यादा भीषण नजर आ रही है, इससे जुड़ी 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए किस तरीके से ये जो पहला अटैक है, ये देखिए आप किस तरह से मिसाइल से रॉकेट के जरिए हमले किए जा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने, एक दूसरे के इलाके में बारूद कैसे बरसाया जा रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया की तरफ से जो सीमाई इलाका है वो बुरी तरह से सुलग रहा है। और इसके अलावा यहां पर आप देखिए कई जो ठिकाने हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। ये देखिए एक और तस्वीर जो आपके सामने है। प्रगति, आपके सामने भी 3 तस्वीरें, जरा एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल 3 तस्वीरें, और अगर चौथी तस्वीर की बात करें तो यहां पर भी लगातार धमाके हो रहे हैं और यहां पर भी मिसाइलों से अटैक किया गया है। F-16 का भी इस्तेमाल किया गया। अगर ये तस्वीरें आप देखेंगे तो कई सैनिकों की मौत की खबर भी है, थाई सैनिक की मौत की खबर है, तो वहां कंबोडिया के 2 जवानों की भी मौत की खबर सामने आ रही है। साफ है दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। और देखिए इस पर हम बात करते हैं, सीधा रुख करते हैं अपने खास मेहमानों का। पहले आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ जुड़े हुए एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कितना खतरनाक है ये जो हो रहा है मनीष, एक बार फिर से थाईलैंड और कंबोडिया, और बीते कई सालों में अगर हम बात करें तो बताया जा रहा बहुत ही ज्यादा ये विध्वंसक हालात है बिटवीन द 2 कंट्रीज। बिल्कुल, देखिए पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताना चाहिए कि ये कैसा फायर उन्होंने किया था, जिसके लिए कम से कम दर्जनों बार तो क्रेडिट ली थी। देखो मैंने ये कर दिया, यहाँ लड़ाई हो रही है, दोनों देश की सेना लड़ रही है। दूसरी बात यह है कि अभी से कुछ देर पहले ही कंबोडिया के जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने आधिकारिक बयान जारी करके न केवल ये कहा कि थाईलैंड की तरफ से शुरुआत की गई थी, बल्कि उन्होंने मिनट टू मिनट की जो डिटेल जारी की है उसके मुताबिक शुरुआती लड़ाई जो है वो गोली से शुरू हुई, कुछ गोलियां चली उधर से, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें टैंक का इस्तेमाल हुआ, मोर्टार का इस्तेमाल हुआ, आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ, और बाद में थाईलैंड के पास जो मौजूद F-16 है उसका भी इस्तेमाल हुआ। हालांकि थाईलैंड वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ कंबोडिया की तरफ से हुआ है। तो जाहिर है कि जैसे हमारे यहाँ सीमा पर अंग्रेज बहुत कुछ अधूरा छोड़कर गए थे, वैसे ही थाईलैंड और कंबोडिया के साथ दिक्कत है कि ये फ्रेंच कॉलोनी थी और फ्रेंच वहाँ पर सीमा पर सब कुछ अधूरा छोड़कर गए हैं। और खास करके जो प्रीविहार टेम्पल का इलाका है वहाँ पर सीमा डिमार्केट नहीं है, इसके बावजूद कि इंटरनेशनल कोर्ट ने वो मंदिर कंबोडिया को दे रखा है, लेकिन दोनों सेनाएं लड़ती रहती है। और उसका परिणाम देखिए कि एक बार फिर से ये युद्ध सुलग गया, और अभी के पोजीशन के हिसाब से अभी भी वहाँ तनाव बना हुआ है, गोलीबारी चल रही है। ये किस रूप में आगे बढ़ेगी ये देखने की बात होगी, देखने वाली बात रहेगी मनीष। और तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां कंबोडिया के प्रेह में गोलियां लगातार चल रही हैं, तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है, और इसके अलावा चोम किसांत के लोगों ने फायरिंग की आवाजें सुनी है। थाईलैंड की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग भी चल रही है। और बड़ी खबर, कंबोडिया के हमले में 2 थाई सैनिकों की मौत। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सैनिकों की मौत हो रही है, इसके बाद हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। थाईलैंड की मीडिया के हवाले से खबर, कंबोडिया के हमले में 4 थाई सैनिक घायल भी हुए हैं। दोनों देशों के बीच जारी है एक दूसरे पर भीषण हमले। तो थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, कहां पर इस वक्त हमले हो रहे हैं, कहां पर बारूद सुलग रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए आप, ये अगर आप यहां पर मैप पर अगर आप देखें तो साउथ एशियन ये दोनों कंट्रीज कंबोडिया और थाईलैंड, और ये जो बॉर्डर का इलाका आपको नजर आ रहा है, यहां पर हालात खराब है। कंबोडिया की बात करें तो अनलोंग से क्षेत्र है और तामोन थॉम क्षेत्र है, यहां पर इस वक्त थाईलैंड की तरफ से बारूद बरसाया जा रहा है। बिल्कुल, और वो रीजन हम हाईलाइट करके मैप में भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है, प्रेहविहर इलाका। इसके अलावा इस प्रांत में सीमा के आसपास भी जो क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं। उड्डार मींची प्रांत सीमा, वही इलाके जहां पहले भी इसी तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। थाईलैंड की बात करें, यहां पर कहां पर नुकसान है ये भी आपने देखे नाम। और एक और बड़ी खबर, थाईलैंड में कई जगह सुनाई दिए हैं धमाके, सीसीटीवी में कैद हुए हैं धमाके की आवाजें। फैनोम डोंग रॉक में सुने गए हैं धमाके कंबोडिया की तरफ से। ये देखिए आप, कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड पर अटैक हुआ, थाईलैंड के अटैक के जवाब में यह हमला किया गया।
तो वार पलटवार और हालात बेहद खराब। तो दुनिया में नया वॉर फ्रंट छिड़ गया है, थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और थाईलैंड की कंबोडिया सीमा पर एयर स्ट्राइक लगातार हो रही है। चोंग बोक क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में दोनों सेनाओं में घातक झड़प हो रही है। T-55 टैंक BM-21 रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल भी कोरोना किया गया है। बिल्कुल, यानी कि भारी भरकम हथियार यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बॉर्डर से 70% नागरिकों का रेस्क्यू किया गया है, यानी कि यहां से उनको हटा दिया गया है। 35,623 लोगों को अस्थायी शिविर में रखा गया है, भेज दिया गया है। जंग के बीच बॉर्डर पर स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। और हालिया लैंडमाइन विस्फोट में तनाव के बाद जंग बढ़ती हुई जा रही है। हमारे साथ संजय सोई सर एज डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, साथ ही नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर भी जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं। पहले युद्ध विराम, लेकिन अब फिर से जंग की शुरुआत। क्या लग रहा है, इसका आने वाले समय पर कैसा असर देखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा जैसा भी मनीष बता रहे थे कि जुलाई में जब 5 दिन का युद्ध हुआ था, उसके बाद मलेशिया और ट्रंप के द्वारा बीच बचाव करके युद्ध विराम हुआ था। परंतु अभी जिस प्रकार से युद्ध दोबारा चालू हुआ है कि दोनों बयान कर रहे हैं कि इसने पहले शुरू किया, इसने शुरू किया। थाईलैंड का कहना है कि पहले कंबोडिया ने कुछ आर्टिलरी और मोटर बम किए थे, जिसमें उनका एक सैनिक मारा गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसके बाद जो लेवल हाई हो गया, अगर एक खाली ग्राउंड सेनाएं लड़ती हैं, बम फायरिंग, इसकी बात अलग हो जाती है, पर अगर एयरफोर्स इन्वॉल्व हो जाती है तो ये लड़ाई एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है और उसका एस्केलेशन हो जाता है। इस समय में एयर स्ट्राइक हो रही है, टैंक्स के द्वारा, BMP के द्वारा फायर हो रहा है, और लैंड माइन्स भी, जो मंदिर के बाद लैंड माइन लगी, वहाँ से भी कैजुअल्टी हुई है। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से इस समय में युद्ध थोड़ा ज़्यादा भड़क गया है और इसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने, क्योंकि इशू इतना बड़ा नहीं है। एक मंदिर है, कॉमन एरिया है, जहाँ के इसको अगर कॉमन एरिया करें, हालांकि कंबोडिया के इलाके में दिया गया है, शिव जी का मंदिर है ये, उसके लिए वहाँ पे सीमा निर्धारित नहीं है, जिसके कारण ये झगड़ा हो रहा है। परंतु डेफिनेटली ये इलाका ऐसा है जहां पर शांति जल्दी से जल्दी हो। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर संजय सोई सर, आपका इंडिकेशन यह है, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं फाइटर जेट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक की जा रही, तो ऐसे में हालात पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा खराब है। रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी में है EU। हंगरी के PM विक्टर ऑर्बन का बड़ा दावा, बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी जारी है, ये क्लियर किया गया है। तो पहले भी रणनीति तैयार की जा रही थी और रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी में EU। हंगरी के PM विक्टर का ये बड़ा दावा, बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी हो रही है, रणनीति तैयार की जा रही है इसके तहत। तो रूस के साथ यूरोप का युद्ध, खबर क्या है, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, इंडिकेशन क्या है? हंगरी के PM विक्टर ऑर्बन का बहुत बड़ा बयान, रूस के साथ बड़े युद्ध की तैयारी अब चल रही है। EU बड़े स्तर पर जंग की तैयारी में जुटा है, यूरोप लगातार युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। 2030 तक पूरी तरह से तैयार होने की योजना है, टारगेट भी फिक्स कर दिया गया है, टाइमलाइन फिक्स है। युद्ध के रास्ते क्या है? नंबर 1, रूस से राजनयिक संबंध अब तोड़ना है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह से तोड़ने हैं, रूस पर प्रतिबंध लगाना है, आर्थिक सहयोग समाप्त करना है, सीधे यूक्रेन जंग में शामिल होना है। तो ये हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो श्याम कुमार सर, एक तरफ शांति की बातें हो रही थी, कोशिश की जा रही थी, पीस बैठकें हो रही थी, लेकिन दूसरी ओर अलग अलग मोर्चों पर जिस तरीके से लड़ाई की तैयारी हो रही है, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। 2030 तक, आने वाले 2030 तक तैयारी हो रही है, किस तरीके से रूस का सामना किया जाए और लड़ा जाए। धन्यवाद प्रगति, जय हिंद, सनो वरुणा। पहले मैं 30 सेकंड लूंगा जल्दी से साउथ ईस्ट एशिया पे, क्योंकि देखिए थाईलैंड की जो बात कर रहे हैं तो एक नया आयाम जुड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन और यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट, रेड सी डिस्टर्ब्ड इकोनॉमी, अफ्रीका की क्राइसिस में, तो न्यू सप्लाई चेन के लिए साउथ ईस्ट का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो लड़ाई देख रही है पुरानी, बहुत पुरानी, वो वापस आ रही है और शंकर के लिए लोग बंकर में आ गए हैं। तो ये बड़ी अजीब घटना है। चाइना का वर्चस्व कम करने के लिए अमेरिका वहां कुछ ना कुछ कर रहा है, हालांकि कहता है वो पीस प्लान करेगा, लेकिन न्यू सप्लाई चेन का सेंटर है। भारत के बड़े अच्छे संबंध है दोनों देशों से, खासकर कंबोडिया और थाईलैंड और मलेशिया से। तो हमारे नेवल शिप्स लगातार वहां जाते हैं। सिंगापुर में हमने एक्सरसाइज शुरू किया है, सिनबैक्स कंबोडिया से हमने स्थापित किया है एक्सरसाइज, और हमारे वहां पे अब एक डिप्लोमेट, हमारे डिफेंस अटैची भी जा रहे हैं। बात करते हैं यूरोप और रशिया की, तो जैसा आपने कहा
प्रिजुडिस्ड हैं पूरी तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति। अपनी सिंहासन बचाने के चक्कर में वो कुछ न पढ़ते हैं न कुछ सुनते हैं और सिर्फ वो बात करते हैं और वो कहते हैं कि रशिया अमेरिका अपनी तरफ से बातें कर रहा है, हमें अपने साथ लेता नहीं, इसलिए हम उसकी बातें सुने क्यों। और अब वो जा रहे हैं इंग्लैंड में नए समझौते के लिए। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो किसी न किसी तरह से एक तरह से बस चिंगारी देते हुए रोकना चाहते हैं कि उनका भविष्य खतरे में ना पड़े। और रशिया, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, पूरी की पूरी लड़ाई अब एक तरफ आ गई है। इसमें एक बात आप समझिए, एक्सपेंशन ना हो नाटो का, इस पर बात हो रही है। रशिया चाहता है कि डीप रूटेड जो कॉज है एक्सपेंशन ऑफ जो नाटो मिलाकर सर ये नजर आ रहा है कि अमेरिका एक तरफ चाहता है कि युद्ध हर हाल में समाप्त हो, लेकिन यूरोप की मंशा नजर नहीं आती। और अब तो कहा जा रहा है तैयारी 2030 की। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के एटमी टेस्ट पर अभी की बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका जल्द करेगा परमाणु परीक्षण। यह खबर आ रही है, अमेरिका एटमी टेस्ट की तैयारी कर रहा है। पीट हेगसेथ अमेरिका के जो रक्षा मंत्री है उनकी तरफ से कहा गया है सभी परमाणु हथियारों का नवीनीकरण कर रहे हैं। पीट हेगसेथ की तरफ से यह बयान दिया गया। मकसद क्या है? पहले से परमाणु संपन्न है, ये और जो टेस्ट किए जा रहे हैं ये तैयारी है क्या? तो अमेरिका का ऐलान कि कभी भी एटमी टेस्ट हो सकता है, लेकिन इसके क्या परिणाम होंगे? पीट हेगसेथ जो कि रक्षा मंत्री हैं यूएस के, अमेरिका परमाणु परीक्षण की योजना बना रहा है। हम एटमी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। सभी एटमी हथियारों का आधुनिकीकरण, मिसाइलों से लेकर पनडुब्बियों तक का नवीनीकरण किया जा रहा है, क्योंकि तैयारी देखिए अब सारे देश ही कर रहे हैं। परमाणु संपन्न देशों के साथ काम करने का इरादा है। अब इसमें बड़ी बात क्या है? ये तो अलग अलग दावे और बयान आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पहली बार सार्वजनिक तौर पर रक्षा मंत्री की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है, क्लियर कट बताया गया है कि क्या तैयारी की जा रही है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से और दूसरी ओर ईयू की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है। इससे पहले ईयू की तरफ से बड़ा दावा भी किया गया था, यानी कि दोनों ही ओर से तैयारी बड़ी जंग की हो रही है। तो दुनिया में एटमी टेंशन इसी के साथ बढ़ती हुई भी दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या आसार रहेंगे और कैसा असर होगा ये भी समझ लेते हैं। अमेरिका कभी भी कर सकता है एटमी टेस्ट। रूस और अमेरिका दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और दोनों के पास काफी संख्या में परमाणु बम भी मौजूद हैं। रूस अमेरिका फिर से एटमी रेस में शामिल है। अब एटमी टेंशन इसमें कैसे बढ़ जाती है और क्या असर होंगे ये भी समझ लेते हैं। रूस अमेरिका के टेस्ट के बाद दूसरे देशों में भी होड़ मच जाएगी, बढ़ जाएगी। और एटमी टेस्ट से अमेरिका ने 1992 में आखिरी टेस्ट किया था, रूस ने 1990 में आखिरी एटमी टेस्ट किया था। दोनों की तरफ से इन सालों में एटमी टेस्ट हुए थे। अब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब देखिए एक और बड़ी खबर क्या आ रही है ट्रंप को लेकर। ब्रिटिश इतिहासकार, हिस्टोरियन है, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान। अमेरिका यूक्रेन को बेचने के लिए तैयार है, यह बहुत बड़ा बयान है। टिमोथी गार्टन ऐश वो ये बोल रहे हैं अपने सौदे के लिए ट्रंप यूक्रेन को बेच देंगे। ये बहुत ही सनसनीखेज बयान, टिमोथी गार्टन का ये बयान। पुतिन के साथ डर्टी डील करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, टिमोथी गार्टन का ये दावा अपने बयान के जरिए। तो ट्रंप यूक्रेन को क्या बेच देंगे? क्योंकि जो टिमोथी है वो यही बोल रहे हैं। खबर क्या है? ब्रिटिश इतिहासकार टिमोथी गार्टन ऐश का लेख है जो प्रकाशित हुआ है और इस लेख में पुतिन और ट्रंप के बीच डील पर व्यापक चर्चा है। अमेरिका यूक्रेन को बेचने के लिए तैयार है, टिमोथी ये बोल रहे हैं। डर्टी डील की वजह से रूस के हाथों बेच देंगे, टिमोथी इस बात का दावा कर रहे हैं। और पुतिन के साथ डर्टी डील करने वाले हैं ट्रंप, ये भी टिमोथी की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन इसको लेकर वजह भी टिमोथी की तरफ से गिनाई गई है। क्या कहा गया? ट्रंप ने हाल में रूस के समर्थन में कई बयान दिए हैं। पुतिन लगातार यूरोप को धमकी भी दे रहे हैं और 28 पॉइंट का प्लान यूक्रेन और यूरोप के साथ धोखे की तैयारी भी है। बिल्कुल, यूक्रेन यूरोप की कीमत पर वाणिज्यिक समझौता किया जा रहा है। मनीष एक बात बताइए, टिमोथी गार्टन की तरफ से ये जो कहा जा रहा है क्या वाकई में ये उसका रिफ्लेक्शन है जो हमने देखा कि कभी इसी यूक्रेन ने रूस से दुश्मनी इस कदर मोल ले ली कि 2022 से युद्ध छिड़ा हुआ है और अमेरिका पर विश्वास जताया, और अब वही अमेरिका है जो लगातार ज़ेलेंस्की के खिलाफ बोल रहे हैं, यूक्रेन के खिलाफ बयानबाजी दे रहा, अपना सपोर्ट खींचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये बात सही है कि ये लड़ाई अमेरिका की वजह से ही शुरू हुई। हाँ। ना यूक्रेन में रिजीम चेंज होता, ना यूक्रेन को उकसाया जाता, ना नाटो का विस्तार होता और ना रूस ना आक्रमण करता। लेकिन ट्रंप अगर कुछ कह रहे हैं तो बहुत सारी बातें वो बात कह रहे हैं
जो जमीन पर हकीकत है। और हकीकत यह भी है कि यूक्रेन की लगभग 25% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस की सीमा ग्राउंड पर बहुत मजबूत है, 4 इलाके पर उनकी काफी हद तक बढ़त है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसी डील जिसमें अगर कोई ये सोचे कि रूस उन सभी इलाके को छोड़ देगा या रूस को हरा दिया जा सकेगा, ये असंभव है। और यही व्यवहारिक बात ट्रंप कह रहे हैं कि आखिर कब तक इस लड़ाई को खींचोगे, जब आपको पता है कि हर दिन आप कुछ न कुछ लैंड खोते ही जाओगे। तो अच्छा है कि कुछ और लोग मरे, कुछ और लैंड खो, उससे अच्छा है कि यहीं पर युद्ध को खत्म कर लो। ये बात ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन यूरोप इस बात को हजम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यूरोप नहीं चाहता है कि जीत का सेहरा पुतिन के माथे पर बंधे और कल के दिन में यह कहा जाए कि यूरोप की तमाम मदद के बावजूद रूस जीत गया, क्योंकि उसे वो एक तरह से न केवल पराजय बल्कि अपमान के तौर पर दिख रहा है। और इसीलिए तमाम इतिहासकारों को, अलग अलग लोगों को ट्रंप को डिस्क्रेडिट करने के लिए किया जा रहा है, ताकि अब यूरोप सीधे सीधे युद्ध के मोर्चे पर आगे आने के लिए विवश हो जाए। ठीक, बिल्कुल मनीष, लेकिन माइनस अमेरिका किस तरीके से परिणाम देखने को मिलेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं आगे, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी है, जहां चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का हमला हुआ है। चेरनोबिल में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। इसी अटैक के साथ IAEA ने रेडिएशन की चेतावनी भी जारी कर दी है। तो इस हमले के बाद रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट की बात करें तो इससे पहले भी यहां पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। इस हमले के बाद अब चेतावनी भी दी गई है और IAEA ने रेडिएशन की चेतावनी जारी कर बता दिया है। तो रूस का ड्रोन प्रहार चेरनोबिल में टूटी है रक्षा दीवार। चेरनोबिल का प्रोटेक्टिव शील्ड गंभीर तौर पर क्षतिग्रस्त हुआ है। IAEA ने क्या कहा है? प्लांट में मुख्य सेफ्टी फंक्शन अब बंद हो गया है। प्लांट अब रेडिएशन रोकने की क्षमता को खो चुका है। प्लांट को अस्थायी मरम्मत से बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं है। चेरनोबिल प्लांट से रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह जो दावा है यह IAEA की तरफ से किया गया है। तो रूस का यूक्रेनी शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की मेडिकल फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। दवा की कंपनी और गोदाम पर अटैक हुआ है। हमले में 2 दवा की कंपनी को भारी नुकसान की भी खबर है। यूक्रेन की मेडिकल फैसिलिटी पर अटैक, कुछ तस्वीरें आपके सामने। दवा की कंपनी और गोदाम पर अटैक, हमले में 2 दवा की कंपनी को भारी नुकसान की खबर। तो रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर प्रहार जारी है। इस बार रिहायशी इलाके पर अटैक और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। तो ये पहली बार नहीं है जब किसी रिहायशी इलाके पर या इस तरीके से मेडिकल सप्लाई लाइन पर हमला हुआ हो। अटैक एक बार फिर से यूक्रेन की मेडिकल फैसिलिटी पर विध्वंसक अटैक हुआ। निप्रोपेट्रोवस्क में 2 बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी पर अटैक हुआ। रूस ने ऑप्टिमा फार्म के गोदाम पर ड्रोन से अटैक किया, जिसकी कुछ तस्वीरें आप देख रहे थे। गोदाम में आग लग गई, करोड़ों की दवा जलकर खाक तक हो गई। हमलों से $100 मिलियन से ज्यादा का भारी नुकसान हुआ है और ऑप्टिमा फार्म कंपनी के 2 यूनिट में दवा प्रोडक्शन भी बुरी तरीके से बंद हो गया। साफ है इसका असर आम लोगों को भुगतना होगा। और देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ा खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला फ्रंट को लेकर यह खबर है। वेनेजुएला पर एक बड़ा हमला हुआ है। ये कभी भी हमला हो सकता है, ये आपको बताएं, ये करेक्शन है। वेनेजुएला पर कभी भी हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से। ये बहुत बड़ी खबर। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का अलर्ट साउंड कर दिया गया है। कैरेबियन सी, वहां की तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर दिया है। कैरेबियन सी में USS जेराल्ड फोर्ड की मूवमेंट बहुत तेजी के साथ एग्रेसिवली दक्षिण कैरेबियन सी में आगे बढ़ा है। USS जेराल्ड F-35 स्क्वाड्रन के साथ अमेरिकी विमान वाहक की तैनाती। तो आप देखिए, पहले से ही रूस और यूक्रेन का जो मोर्चा है वो और ज्यादा विध्वंसक हो रहा है। इधर कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड, और अब ये खबर आ रही है कि कभी भी अब वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका हमला कर सकता है। आखिरी तैयारी है। वेनेजुएला पर हमले को लेकर नया वॉर फ्रंट क्या खुलने वाला है, बड़ा सवाल। वेनेजुएला पर किसी भी वक्त एक बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, यह खबर आ रही है। हमले की तैयारी के लिए एक साथ कई स्तर पर तैयारियां हैं। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है अमेरिकी बॉम्बर्स कैरेबियन क्षेत्र में वॉर ड्रिल लगातार कर रहे हैं।
इस तैयारी का मतलब क्या आप समझ सकते हैं? यूएसएस जेराल्ड फोर्ड फिर से कैरेबियन सी में एक्टिव हो गया है। 2 F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन रेडी टू अटैक मोड में है। 800 टॉमहॉक मिसाइलों के साथ 11 अमेरिकी वॉरशिप्स तैनात है। इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट है। बिल्कुल, और संजय सोई सर, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, 800 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से तैयारी हो गई है। लग तो ऐसा ही रहा है कि एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, जिस तरीके से तैनाती डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिए गए हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि ट्रंप ने अभी 3-4 दिन पहले बातचीत हुई थी मदुरो से, उसने कह दिया तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो हमला करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। और $50 मिलियन की उसके ऊपर इनाम रखा हुआ उसको पकड़ने के लिए। और इनकी पूरी तरह से सेनाओं का बिल्डअप हो चुका है। नेवी के वॉरशिप्स, एयरफोर्स, लैंड, इनके मरीन्स, सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि मेन इशू है ड्रग्स का। ड्रग्स की वजह से जो ड्रग लॉर्ड्स हैं वहाँ पर, उनको ख़त्म करना है। अमेरिका का इसके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। अमेरिका के अंदर एक ड्रग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, परंतु वेनेजुएला कहीं नहीं टिकेगा। इसमें अमेरिका के सामने बात निश्चित है। हालांकि उन्होंने काफ़ी मिलिशिया मोबिलाइज किए हैं, लेकिन उनके पास कोई इतने बड़े हथियार नहीं है, या इतने बड़े उनके पास। बिल्कुल सर, यानी कि अब कभी भी हमला हो सकता है, और क्या वेनेजुएला सस्टेन कर पाएगा, बड़ा सवाल है। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, नेवी की ये डिप्लॉयमेंट, ये तैयारी किस तरफ इशारा कर रही है? करना बड़ा माकूल प्रश्न है। देखिए, पावर प्रोजेक्शन की बात करें तो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। 90 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट उसके पास हैं, और हर तरह के पेट्रोल एयरक्राफ्ट, AW एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ वो मौजूद है। 10 से ज़्यादा डिस्ट्रॉयर, 800 से ज़्यादा टॉमहॉक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। तो उसने सेंट थॉमस पे पोर्ट कॉल किया, उसने सेंट वर्जिन आइलैंड पे अमेरिका के, और उस क्षेत्र में अपना दबदबा और वर्चस्व दिखा रहा है। लेसन फॉर लेसन हमें समझना चाहिए। कल ही जापान ने एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का वहाँ रिपोर्ट किया है पैसिफिक में। भारत के लिए प्रश्न उठता है एयरक्राफ्ट कैरियर का वजूद, वर्चस्व और सी कंट्रोल की जरूरत। तो जहां भी पावर प्रोजेक्शन की बात हो, वेनेजुएला में वो ड्रग के लिए बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस एरिया में वो पीस चाहते हैं। एक्चुअली वेनेजुएला पे उनकी नजर है, वो चाहते हैं वो ड्रग ऑपरेशन। यानी कुल मिलाकर ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये बता रही है कि भले ही जो ड्रग सिंडिकेट्स हैं, जो ड्रग रैकेट्स हैं, उनके खिलाफ ये अमेरिका की तरफ से तैयारी है, लेकिन टारगेट पर है मादुरो, और कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।